लेकिन जो सीजेपी का प्रोटेस्ट जिन मुद्दों पर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे वाह, हैप्पी मेलोडी डे। हैप्पी मेलोडी डे। यहाँ पर लोग आकर मेलोडी डे मनाकर जा रहे हैं। जी मैम, क्या कर सकते हैं, देश में अब क्या ही बचा है। सौरभ दास का कॉल आया था मेरे पास सुबह। हाँ, उन्होंने बोला कि आपको स्टेज पे आना है। मैंने कहा ठीक है। बताइए आप। मैम मेलोडी खाइए आप। इस तरह से मोदी जी ने कोरोना काल में थाली और ताली बजाने से कहते थे कि कोरोना भाग जाएगा, उसी तरह ये किस कुंभकर्ण सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली बजाई जा रही है। कि जो मेन एपिसेंटर है इस पूरे प्रोटेस्ट का नीट एग्जाम, उससे जुड़े यहाँ पर मुझे लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो कल एग्जाम में बहुत लोगों को बुलाया गया था पर वो नहीं आ पाए। नीट का एग्जाम में जाहिर सी बात है नहीं आ पाएंगे। लास्ट टाइम आपको देखा था एक वीडियो में ना, हाँ, और आप काफी वायरल भी हुए थे। तो हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की? डर नहीं लगा वायरल हो जाओगे? अलग तरीके से वायरल किया गया था ना। स्पेशली मैं एसी टिकट निकाल कर आया हूँ कि चलो मेरा इसमें ये हो जाए। मैं बच्चों को बोला हूँ अगर इधर मर भी गया मैं तो आना नहीं, इन लोगों को इधर के इधर ही अपनाने को बोलना। क्या करते हैं? हाँ, और मैं डॉक्टर हूँ, कॉलेज में लेक्चरर था मैं। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर हूँ पुराने जमाने का। डिमांड्स ये है कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। जिस तरीके से हर पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान को अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने नहीं आता है तो इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रही है और इस बार जो प्रोटेस्ट का वक्त है, जो टाइम है, वो बताया गया था 1 बजे, लेकिन अभी 2 बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोपहरी का टाइम क्यों इन लोगों ने सिलेक्ट किया, बट एनीवेज अब सिलेक्ट किया है तो स्विच यहाँ पर पहुंच चुका है। भीड़ यहाँ पर आनी शुरू हो रही है। एक बात है जो पिछली बार के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, इस बार ना मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है। पिछली बार लग रहा था कि कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखो यहाँ पर बोर्ड्स लगे हैं, स्टेज बना है, वहाँ पर डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, एक एम्बियंस है यहाँ के प्रोटेस्ट में इस बार। आइए लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि भरी गर्मी में वो कौन सा जज्बा है जो उन्हें यहाँ लेकर आए। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट में ये होता है, आगे से ही लोग चले जाते हैं। चलिए अब लोगों से बात करते हैं। बताइए आप। मेलोडी खाइए आप। सो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में एक बात तो है, आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। उन्हीं अलग जो कलर्स है उनमें से एक ये है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब है। आपने मुझे मेलोडी दी है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने क्यों दी है, बट ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैम मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा आज बांट देता हूँ। ओह सरकाज़म, बर्थडे इसलिए। जी मैम। हम सब जानते हैं मेलोडी इस समय कितनी ट्रेंड कर रही है। जी जी, क्योंकि समझदारों को तो इशारा ही काफी मेरा है। नाम मेलोडा है। हाँ, आपने मुझे मेलोडी दी, मेरा नाम मेलोडा है। सो हमारे साथ एक कॉकरोच हैं जिनसे मुझे लगता है आप लोग जरूर मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उनकी कहानी क्या है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदेश है। थोड़ा तेज बोलेंगे। संदेश। संदेश, तो संदेश आप कहाँ से आए हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, थोड़ा बताएंगे? मैं बेसिकली महाराष्ट्र लातूर से हूँ। अभी ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरा बैचलर खत्म हुआ है। अभी इस बार एमए स्टार्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं? डिमांड ये है कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। जिस तरीके से हर पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान को अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने नहीं आता है तो इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कभी बताएं, आप जेएनयू से यहाँ तक किस तरीके से आए, लाइक आप कैसे कम्यूट करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे? मतलब जैसे मैं अकेले रहता हूँ और मेरे को हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये है ना कि जेएनजी का प्रोटेस्ट है और आमतौर पर जो लोग हैं वो ये गर्मी देखकर नहीं आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, बट जो आपका जज्बा है वो काफी इट्स लाइक कमेंडेबल। थैंक यू। समझ गई कि आप अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जो सीजेपी का प्रोटेस्ट जिन मुद्दों पर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे वाह, हैप्पी मेलोडी डे। यहाँ पर लोग आकर मेलोडी डे मनाकर जा रहे हैं। जी मैम, क्या कर सकते हैं, देश में अब क्या ही बचा है। पेपर लीक वो करवा रहे हैं, मंदिरों में चोरी वो करवा रहे हैं, मतलब कुछ बचा है? आप बताइए। आप तो न्यूज़ वो जर्नलिस्ट है तो आप तो खुद समझदार है।
आप खुद सोचिए ना कि हमारे देश में क्या बच रहा है। बाकी आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते मैम, हैं? अभी मैंने CUT PG का पेपर दिया है, ठीक है, उसके रिजल्ट की कट ऑफ आई है, अभी सेकंड राउंड का वेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट भी हूँ, इसके अलावा पार्ट टाइम में मैं कोचिंग भी देता हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। एक चीज और है कि नीट का एग्जाम कल है और आज प्रोटेस्ट रख दिए, बच्चे कल एग्जाम देने के लिए आज तैयारी कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं यहाँ। नहीं, इस चीज में तो अगर देखा जाए तो जो हमारी पार्टी है जिसके लिए हम आए, उन्हें थोड़ा इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था कि हाँ, अगर एक दिन बाद वो है कि पेपर है तो फिर थोड़ा पोस्टपोन कर सकते थे, थोड़े टाइम बाद रख सकते थे। जरूरी नहीं था कि एक दिन पहले ही करे, क्योंकि बच्चों के ऊपर वैसे प्रेशर है, ऊपर से कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी रीनीट की वजह से भी दोबारा बच्चों ने सुसाइड करा है, ये न्यूज हर जगह है। लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो इनकी थोड़ी गलती है इस चीज में, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स और आते हैं ना। स्टूडेंट फिर और आते हैं, ये बात बिल्कुल जायज है, स्टूडेंट फिर और आते हैं। ये इस चीज को इन्हें देखना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए था कि हाँ भाई पेपर है तो हमें थोड़ा देखना चाहिए। बाकी आप अभिजीत और सौरभ वगैरह को मेलोडी देकर आए? अभी वो मिले नहीं, अगर मिलेंगे तो जरूर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच और मुझे मेलोडी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे भाई एक और। तो पिछले कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में ना एक पर्सनालिटी थी जो काफी वायरल हुई थी। आई थिंक वो अभिजीत दीपके से भी ज्यादा वायरल हुए थे एंड वो थे उज्जवल। तो इस बार फिर से उज्जवल आए हैं एंड उज्जवल जो आपका पूरा आज का ड्रेस है, प्लीज एलैबोरेट, हमें समझाइए। ओके सो मैंने ये साड़ी पहनी है एंड ये ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी है। बाकी मैंने नीचे लेदर बूट्स पहने हैं, मैंने कॉकरोच वाले इयररिंग्स पहने हैं। सच में ये मैं चाहूंगी आप इनके इयररिंग्स पे थोड़ा फोकस करें। ये मिले कहाँ से? ये तो मैंने खुद बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? लाइक स्टेशनरी पे मिलते हैं ना फेक इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट लिया, उसमें एक टॉप्स डाले, पहन लिया, काम खत्म। दिमाग इनोवेटिव होना चाहिए। वेरी क्रिएटिव, बिकॉज लास्ट टाइम ना आपके ड्रेस को काफी ट्रोल किया गया था। देखो बात ड्रेस की नहीं होती है, मैं अभी भी साड़ी पहन के आया हूं, अभी भी लोग ट्रोल करेंगे। इट्स नेवर अबाउट द ड्रेस, इट्स ऑलवेज अबाउट द इनसिक्योरिटी एंड सिक मेंटालिटी। अच्छा एक चीज और बताना कि पिछले प्रोटेस्ट के बाद अब इस बार ना आपको यहाँ पर लोगों ने एकदम घेरा हुआ है। मैं देख रही थी कि मीडिया के जो रिपोर्टर्स है वो एक के बाद एक आपको आगे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये जो नया लाइमलाइट है, एंजॉय कर रहे हो? एक हद तक ठीक भी है, एक हद तक खराब भी, कि मैं कितने लोगों को बात करूं एक साथ। लाइक मीडिया ऐसे बिल्कुल, या तो मतलब कुर्सी वुर्सी लगाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मेरी, तब मैं एक बार बैठ के सब अपने माइक रखो, मैं अच्छे से बोलूं। एक साथ मैं कितने लोगों को कितने सवालों के जवाब दूं, एंड वो बोलने भी नहीं दे रहे हैं। इतने सवाल, इतने कंटिन्यूसली सवाल, भाई आंसर देने का तो टाइम दो। ट्राई कर रहे हैं कि बस कुछ वायरल निकल जाए, कुछ कंट्रोवर्सी मिले, कुछ प्रोपेगेंडा मिले और मिल जाए टीआरपी। यहाँ पर प्रोटेस्ट में मुझे कई लोग दिख रहे हैं जो अलग अलग पोस्टर्स लेकर आए हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पर पोस्टर है जहाँ जिसे देखकर मैं काफी अट्रैक्ट हुई हूँ। आप समझाएंगे क्या क्या इसमें ये लिखा है, क्या क्या मुद्दे लिखे हैं, क्या पॉइंट्स हैं? बुलंदियों पर क्यों ना पहुंचे, मोहब्बत का लिखा है कि आगे वो हार जाती है और सब कुछ उनका पूरा चलाया प्रोपेगेंडा बदल गया है। करप्शन करके ये डॉक्टर बने थे। मजबूती के साथ अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी है पेपर लीक करवा के बहुत ज्यादा मतलब डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिना सिंपल से एक जाति, जादू के बिना छप्पी धर्म, दे के बिना लिंग को हाँ रिजाइन दे दिया। बेसिकली आपने जो नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी है उसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी से कंपेयर कर दिया। काफी यूनिक है। मैं चाहूंगी आप एक बार कैमरे को अच्छे से दिखाएं। कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट में लोग तो है ही, और गर्मी को देखते हुए जो तादाद है वो ठीक है, लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन नीट एस्पिरेंट्स है वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि कल ही नीट का एग्जाम भी है। तो इसलिए जो जेनजी वाला जो एक मसाला होता है ना प्रोटेस्ट में, वो यहाँ पर मिसिंग लग रहा है, क्योंकि जिनका मेन मुद्दा था वो बेचारे तो आ नहीं पाए, उनको कल एग्जाम देना है। बाकी सब लोग आए हैं, काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगेन काफी सारी मीडिया है यहाँ पर, पोस्टर्स वगैरह लेकर लोग खड़े हैं। वो सब पिछली बार की तरह इस बार भी है। ढूंढते हैं कि अगर हमें कुछ जेन्युइन जेनजी यहाँ पर दिखे, क्योंकि ज्यादातर तो मुझे कंटेंट क्रिएटर्स ही इस बार भी दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? इधर ही दिल्ली में रहते हैं, अभी DU में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हिंदू कॉलेज से। अच्छा, तो ये जो आपने लिया हुआ है इसे थोड़ा समझाएंगे, क्या आपने इसमें दर्शा रहे हैं? ये बेसिकली हमारा संगठन है, क्रांतिकारी युवा संगठन। हम युवा में अलग अलग हिस्सों को मोबिलाइज करते रहते हैं अलग अलग डिमांड्स के लिए, और हम अभी फिलहाल डिमांड कर रहे हैं कि जो NTA है उस बॉडी को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा पेपर लीक्स के केस पाए गए हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए उसकी जगह पे, वो हमारी बेसिक डिमांड है। दूसरी तरफ है कि लीक तंत्र नहीं चलेगा, वो एक सार्काज़म के तौर पे लोकतंत्र की जगह लीक तंत्र डाला गया। एपिसेंटर है इस पूरे प्रोटेस्ट का नीट एग्जाम,
उससे जुड़े यहाँ पर मुझे लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो कल एग्जाम है, बहुत लोगों को बुलाया गया था पर वो नहीं आ पाए। नीट का एग्जाम है, जाहिर सी बात है नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि इसको नीट जो इसका एपिसेंटर बना हुआ है उसको चेंज किया जाए। एपिसेंटर वर्किंग क्लास क्यों नहीं हो सकता है? जो मजदूर है जिसके लिए स्कूल नहीं है, पिछले 10 साल में 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, क्या उसे एपिसेंटर नहीं बनाया जा सकता? इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है? कम देयर टू रैंट अबाउट एनीथिंग फॉर 60 सेकेंड, जिसका मतलब है अपनी भड़ास निकाल लीजिए। तो मैं सॉलिडेरिटी के आया हूँ, मैं लोगों के साथ खड़े होने आया हूँ। तो मैं समझना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज के थ्रू, इस सोशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लोगों के एक्चुअल निजी मुद्दे क्या हैं। ये ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे 90% लोगों ने नीट नहीं दिया होगा, पर मुद्दे बहुत सारे हैं, इस पे हम अग्री कर सकते हैं क्यूमुलेटिवली। तो वही मुद्दे छांटने के लिए, मुद्दे समझने के लिए और मुद्दे सुनने के लिए और सुनाने के लिए। ये काफी क्रिएटिव तरीका है कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट के क्राउड को समझना चाह रहे हैं कि वो क्या क्या अलग अलग इश्यूज लेकर आए हैं। वैसे आप क्या करते हैं? मैं यही करता हूँ एग्जैक्टली। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं अवेयर करता हूँ, फिल्म्स बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, ब्रांड वर्क भी करते हैं, लेकिन करना ये चाहते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो ये कर रहे हैं, ये माइक पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो रैंट कर रहा है। 60 सेकंड का इसके पास टाइम है और यहाँ पर ये अलग अलग लोग आ रहे हैं, अपने मुद्दों को शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अगेन कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा हैं, भाई मुझे दिख रहा है कंटेंट बन रहा है, कंटेंट की फैक्ट्री है एक तरीके से। एक मिनट के लिए रोक दीजिए ये, जब तक हम बात कर रहे हैं। तो आज थाली लाने के लिए बोला गया था, बताया गया कि क्यों लानी थी ये? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने कोरोना काल में थाली और ताली बजाने से कहते थे भी कोरोना भाग जाएगा, उसी तरह ये किस कुंभकर्ण सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली बजाई जा रही है। क्योंकि कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था, लेकिन ये निकम्मी और बेरी सरकार है। 12 साल हो चुके हैं, चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे रेल में कर लो, चाहे बिजली में कर लो, हर चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। ये भ्रष्टाचार का भी हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं और 10 बच्चे जितने शहीद हुए, देखिए उनके बच्चे, उनके परिवार के उनको क्या बीतेगी। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आया हूँ। तो आप क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं भी एक किसान हूँ, खेती बाड़ी और मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं खेती किसान वाला खोखरच हूँ, क्योंकि इन्होंने किसान को भी लूटा है। इन्होंने किसी चीज को नहीं। मैं तो शुक्र अदा मानता हूँ कि आप जैसे मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुँचाते हो। लेकिन ये निकम्मी, वो कहते नहीं, परिवार में कहते नहीं ये तो बेशरम है, शर्म है, शर्मदार। जो शर्मदार होता है ना वो मान जाता है, लेकिन ये तो बेशरम सरकार हुई है। आप अपने गाँव से अकेले आए हैं या आपके साथ और भी लोग आए हैं? हमारे साथ दो बंदे हो रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया ना, जब गाँव से लोग प्रोटेस्ट वगैरह में आते हैं तो बसें भर भर कर आते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं 2-3 लोग आए हैं। जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसको अंदर होता है कि देश के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, वो घर से निकलेगा। और जिसको ऐसी में लौटना है, सोना है, लौट जाए। आप कहाँ से आए हैं? अकोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? आप सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं यहाँ पर? प्रोटेस्ट के स्पेशली आया हूँ, एसी टिकट निकाल कर आया हूँ। एसी का टिकट करके? तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि इतनी गर्मी है ना जाओ? मुझे मरना है तो कुछ बच्चे के लिए जाऊँ, इसलिए मैं आया। मरा तो अच्छा ही होगा। आपकी क्या एज है? 78। मुझे लगता है ये काफी एक मिसाल है कि आप 78 की उम्र में इस गर्मी में। मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त जवान होना था, मैं और भागता था फिर। और मैं बोला क्यों ना मैं 78 में भी यंग जैसा न रहूं, इसीलिए मैं आया हूँ। स्पेशली मैं एसी टिकट निकाल कर आया हूँ कि चलो मेरा इसमें ये हो जाए। मैं बच्चों को बोला हूँ अगर इधर मर भी गया मैं तो आना नहीं। कि सीजेपी जो बन रही है इसमें इतना दम है कि ये बदलाव ला पाएंगे? आज नहीं तो कल तो लाएंगे। लोग तो जागरूक होंगे, लोगों ने जागना चाहिए ना। आज नहीं 5 साल के बाद जागेंगे, तो काउंटर रेवोल्यूशन हो जाएंगी तो सब लोग होशियार हो जाएंगे ना। अगर होशियार लोग हो रहेंगे तो नहीं तो आज तो क्या हो रहा है, होशियार लोग नहीं रहे तो बस अंगूठे छाप रहेंगे। 1500 रुपये लो, हमारे महाराष्ट्र में 1500 रुपये महिला को देती है और 1500 में लुटते हैं। मुझे ये लगता है ना, आपकी एज भले ही 78 है, लेकिन जो आप में एनर्जी है वो एक 22 साल के नौजवान की है। मैं वही काम कर रहा हूँ, वही मेरे बच्चे को बोला तुम भागो, तुम मत करो, तुम कमाओ पैसे, जाओ। तुम में से कोई भी डिवोशनल नहीं होगा, क्रांतिकारी नहीं होगा। ये क्रांतिकारी का है। आप ही असली जेनजी। 28 जेनजी हैं आप? 20। हाँ, मैं तो देख रही हूँ कि जैसे कुछ जर्नलिस्ट को भी काफी घेर लिया जा रहा है, फिर उन्हें भगा दिया जा रहा है। वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है?
देखो, तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे क्रांतिकारी, तो अंग्रेज क्या करते थे, कुछ लोगों को खरीद के उन क्रांतिकारियों के बीच भेज देते ताकि उनका आंदोलन खराब हो जाए। ऐसा ही आज की सरकार कर रही है। जब आंदोलन चल रहा हो तो किसी न किसी लोगों को भेज के उसमें हिंदू मुस्लिम एंकर डाल देते हैं, उसमें पाकिस्तान का एंकर डाल देते हैं, उसमें उम्मद खालिद का एंकर डाल देते हैं। तो जैसे हमने 1919 में साइमर कमीशन गो बे का नारा दिया था, इसी तरह हम लोग अभी कहते हैं गो दी मीडिया गो बे, क्योंकि देश में पॉलिटिशियन से ज्यादा करप्ट जो है वो मीडिया है, गो दी मीडिया है। तो उसके खिलाफ उनको आवाज उठानी पड़ेगी। मेरा एक सवाल है, इसके बाद कहीं मुझे ना यहाँ पर ऐसे घेर लिया जाए, बट इस तरीके से एक तरीके से घेरना और एक तरीके से लिंच हो गया ना, वो करना आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? लिंचिंग गलत है और पिछले कुछ सालों में लिंचिंग बढ़ी भी है। जो गांधी का देश था उसमें घेरना वो बातें गलत है। हम लोग अगर शांति से बोले कि गोदी मीडिया गो बे को ठीक है, किसी को घेरना किसी को लिंच करना उसके हम लोग खिलाफ है। मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पर ये पूरी भीड़ है, ये पकड़ के किसी को ले जा रही है, कौन है वो? ये बेवकूफ लोग हैं, सब बेवकूफ लोग हैं। क्यों? मतलब जिस मुद्दे के लिए आए वो मुद्दा नहीं कर रहे हल, आपस में बहस कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा पगड़ा, ये क्या होता है? कोई देखो सुनो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। हमारा हक नहीं है कि हम उनको गलत बोलें, ये हमारा हक नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए ये कोई एक टीवी रिपोर्टर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कौन है? ये पता नहीं मेरे को कौन है, ये आपस में सोशल मीडिया वाले जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कोई उसको गलत कह रहा है, कोई इसको गलत कह रहा है। मतलब एक सपोर्ट जो सरकार की तरफ से है और एक सपोर्ट जो जनता की तरफ से है, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप यहाँ पर किस मुद्दे के लिए आए हैं? हम ये CTP जो प्रोटेस्ट रोज में आए। अच्छा। हम शायरी करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कुछ गालियाँ भी दी जा रही हैं, उसे एक कोई रिपोर्टर है उसे घेर कर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, नहीं देनी चाहिए। करीब 2 से 3 घंटे आज मैं जनता मंदिर के इस प्रोटेस्ट में रही हूँ। जो मेरी तरफ से कंक्लूजन है इस प्रोटेस्ट के लिए वो ये है कि भीड़ इस बार मुझे लगता है पिछली बार से भी कम है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़ लगी हुई है। हर अगला बंदा आपको जर्नलिस्ट या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर ही मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि जो नीट एस्पिरेंट्स है वो तो आ ही नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि कल उनका एग्जाम है। तो ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट तो होता रहेगा। जो ये CJP का पूरा मूवमेंट है ये अलग अलग सिटीज में करते रहेंगे। दिल्ली का प्रोटेस्ट कैसा था, यहाँ पर क्या एम्बियंस था, कितने जेन ज़ी एक्चुअल में आए, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे सुमित, आप देख रहे हैं स्विच।